जून शनिवार को विनायकी चतुर्थी है। माताओं बहनों और बेटा बेटियों ध्यान देना इस उपाय पर। अगर घर में बार बार विघ्न आ रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, संतान के विवाह में रुकावट है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, तो सिर्फ एक बार का उपाय है, साल में एक ही दिन होता है। इस दिन सुबह सूरज निकलने के बाद गणेश जी को दूर्वा घास, लाल फूल और गुड़ अर्पित करना है। एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर विघ्ननाशाय नमः ये मंत्र 11 बार बोलकर चढ़ाना है। ध्यान रखना, ये उपाय साल में सिर्फ एक बार विनायक की चतुर्थी पर ही किया जाता है और इसका फल चमत्कारिक होता है। हर हर महादेव। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो, आप भगवान को 56 भोग दो मत दो, आप भगवान को नरियल दो मत दो, आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो, आप भगवान को फूल माला दो मत दो, पर इतना याद रखना, अपनी चलती हुई जिंदगी की श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। खुदा का मुख में खड़ा हुआ हो, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे, तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है जो नारायण के हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांचित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाए। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, जब दुख, तकलीफ, कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिवजी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा जाता है। जो कलश में जल है वो शिव। जहां पूजा करते हो उस मंदिर में लिखो बद्रीनाथ, अतिथि लोग आते हैं वहां लिखो द्वारकानाथ, जहां रसोई में भोजन बनाते वहां लिखो जगन्नाथ, और जहां आप जिस बेडरूम में सोते हो वहां लिख दो
राम नाथ, ये चारों नाथ आपके घर में ही होंगे। जहां पूजा करते हो उस मंदिर में लिखो बद्रीनाथ। अतिथि लोग आते हैं वहां लिखो द्वारकानाथ। जहां रसोई में भोजन बनाते हो वहां लिखो जगन्नाथ। और जहां आप जिस बेडरूम में सोते हो वहां लिख दो राम नाथ। ये चारों नाथ आपके घर में ही होंगे। को गुड़ खिलाना धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य तीनों ही दृष्टिकोणों से बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। गऊ में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अगर हम गऊ को कुछ खिलाते हैं तो 33 कोटि देवताओं का भोग संग में लग जाता है। साथ ही गुड़ खिलाने से गऊ का पाचन तंत्र भी सुधरता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। सोमवार और गुरुवार को अगर आप ऐसा करते हैं, वैसे तो आप नित्य भी गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन सोमवार और गुरुवार को अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में कैसी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। बहुत सुंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शाम को घर के बाहर दीपक क्यों जलाते हैं? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं उनके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। शाम को हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं। प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं। उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं। हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान, अभिषेक, पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए। शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो। आप भगवान को 56 भोग दो मत दो। आप भगवान को नारियल दो मत दो। आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो। आप भगवान को फूल माला दो मत दो। पर इतना याद रखना, अपनी चलती हुई जिंदगी की इन श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा।